भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से दरियाए रावी बिफर गया। शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक का इजाफा। बारादरी डूब गई, सायरन बज उठे। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक दरियाए रावी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसेक, पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से जायद हो गया। सुबह 9 से 10 बजे 1,60,000 क्यूसेक का रैला गुजरने का इम्कान। दरियाए रावी के मुल्हिका इलाकों से 500 ख़ानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। चनाब और सतलुज की बेरहम मौजों ने भी खौफ तारी कर दिया। पंजाब में दरियाओं के किनारे आबाद सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। दरियाए चनाब में संबड़ियाल के 50 से ज़ायद देहात डुबो दिए। 8 अफराद सैलाबी रैलों में बहकर जान की बाजी हार गए। संबड़ियाल में तबाही के बाद बड़ा सैलाबी रैला खानकी बैराज की जानिब बढ़ने लगा। बैराज पर पानी की आमद और अखराज 9,81,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया चनाब पर कादराबाद बैराज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। 10,70,000 क्यूसेक का तारीखी सैलाबी रैला गुजर रहा। पानी के शदीद दबाव के बाइस कादराबाद हेड वर्क्स टूटने का खदशा। PDMA के मुताबिक कादराबाद हेड टूटने की सूरत में हाफिजाबाद और चनियोट शदीद मुतासर होंगे। कमिश्नर के मुताबिक दरिया चनाब से 3.5 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। आज 8 लाख क्यूसेक से जायद का रैला गुजरने का इम्कान। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक चनियोट बंद तोड़ने से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी के बहाव में नुमाया कमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का इजलास। कहा दरियाए रावी पर शाहदरा के इलाके में बड़ा खतरा है। जिला इंतजामिया शहरियों का बरवक्त इनखला यकीनी बनाए। मुसलसल बारिश हुई और भारत ने भी पानी छोड़ दिया। अच्छी बात यह है कि बरवक्त इनखला से कीमती जानें बच गई। सियालकोट में बहुत पानी आया। नारोवाल और गुजरात में बहुत नाजुक सूरत हाल थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शाहदरा का दौरा। रावी पुल पर खड़े होकर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। खुराक की इस वक्त शदीद किल्लत पैदा हो गई हुई है। लोग यहाँ खुले आसमान के तले बेजारो मददगार पड़े हुए हैं। लालपुरे वाली साइड पे बंद टूट गया, जो शफीका पट्टा, निजामाबाद मोहल्ला, रंगपुरा मोहल्ला में बहुत ज्यादा पानी है। लोगों के घरों में पानी घुस गया। दरियाए चनाब बेभरने से वजीराबाद शहर डूब गया। सियालकोट से वजीराबाद जाने वाला नाला पलखू भी आपे से बाहर। सोहदरा, ब्रिज धल्ला, ब्रिज चीमा और कठी बलोच समेत कई इलाके पानी पानी। रेलवे कॉलोनी बंद में शगाफ पड़ गया। 5,000 से जायद शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। 1,700 से जायद मवेशियों का भी इनखला। गुजरात में शहबाजपुर के मकाम पर बांध टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूब कर जान से गए, एक को बचा लिया गया। जलालपुर जट्टा के नाला निकादवाड़ा के किनारे घर पानी में डूब गए। हाफिजाबाद में चक सजादा के करीब पुल टूटने से सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। रसूल नगर बारादरी के मकाम पर बांध दोबारा टूट गया। मुजफ्फराबाद में भी कई देहात ज़ेरे आब। बड़ा सैलाबी रैला आइंदा 2 से 3 रोज में मुजफ्फरगढ़ से गुजरेगा। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और जिले इंतजामिया के रिलीफ कैंप्स कायम। सबसे पहले तो मैं पाक अब्बास का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी मुश्किल की घड़ी आई है तो हमारी पाक अब्बास ने हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है। और इसी तरीके से जो हमारी गुरु ग्रंथ साहब जो हमारे लिए गुरु का दर्जा हमारी होली बुक है, उनके लिए गाड़ी के हेलीकॉप्टर भिजवा रहे हैं और उनको फ़ौरन आप वहाँ से वैक्यूम करें। बट हमने जो हमारी होली बुक है दैट इज़ नाउ सेफ, हमने जो सेफ मुकाम है वहाँ तक पहुँचा दिया है। अनफॉर्चुनेटली कल फ्लड आ गया, तो इस वजह से हम फंस गए थे। तो पाकिस्तान आर्मी के जो नौजवान हैं, उनकी जो इंतजामिया टीम है, इन्होंने हमें रेस्क्यू किया, बल्कि हमारी पूरी फैमिली को रेस्क्यू किया और बाकी जो अंदर वहाँ की टीमें बैठी उनको भी रेस्क्यू कर रही। भारत ने करतारपुर राहदारी डुबो दी। दरिया रावी का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी के बाइस पूरा इलाका पानी में डूब गया। गुरुद्वारा करतारपुर में 4-4 फीट पानी जमा। सैलाबी पानी नारोवाल चक्करगढ़ मेन रोड पर आ गया। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सिख बरादरी का रेस्क्यू करने पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का करतारपुर का हंगामी दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। एहसन इकबाल ने कहा रेस्क्यू टीमें मौका पर मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये भारत की आबी जारियत की बदतरीन मिसाल है। का
बहाव बहुत शदीद है, रास्ते बंद हो गए। हमारी चावल और जो कमाद की फसल है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो भी हमारे साथ तामन कर रही है। 1122 वाले और पुलिस के नौजवान हैं वो भी। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही, दरिया किनारे आबाद 335 मौजाजात और 3,80,000 से ज़ायद शहरी मुतासर। बहावल नगर के 15 गाँव डूब गए, हज़ारों एकड़ अराजी पर फसलें दरियाभूत। बिहाड़ी में मुरादवाला बांध टूट गया, मुतादिद देहात डूब गए। बहावल नगर में 75 और पाकपतन में 12 गाँव ज़ेरे आब। उकाड़ा में भी दरिया किनारे देहात डूब गए। हुसूर और गन्ना सिंह वाला में भी कई इलाके ज़ेरे आब। सियालकोट में मामूल से 50 से 80% ज्यादा बारिश। अर्बन फ्लडिंग से सियालकोट के 395 मौजाजात मुतासिर। सियालकोट में आज भी सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में नालाइक का हंगामी दौरा। नशेबी इलाकों में पानी के बहाव और खतरात का जायजा लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आवाम को जानी और माली नुकसान से बचाना अव्वलीन तरजीह है। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश, 24 घंटे गुजरने के बाद भी शहरी आबादी से बरसाती पानी निकाला न जा सका। मुतादिद इलाकों में शहरी घरों में महसूल। पंजाब के बेशतर इलाकों में 29 अगस्त से 2 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। गुजरात, सियालकोट और लाहौर में मुमकिना अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ीर मवासलात, वज़ीर तवानाई और चेयरमैन NH लाहौर पहुँच कर सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करें। सैलाबी सूरत हाल से पैदा मसाइल को हम आहंगी से हल किया जाएगा। सैलाबी रैली की पंजाब के बाद सिंध आमद की पेश की इतला यकीनी बनाई जाए ताकि मुमकिना नुकसानात से बचा जा सके। चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, सैलाब से मुतलिक बर वक्त इत्तला दी जा रही है। पेशगी इत्तला से ही लोगों का इनखला मुमकिन हुआ। चेयरमैन NDMA ने कहा, दरिया चनाब में हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक से बढ़ चुका। आर्मी चीफ की जानिब से मिलिट्री फॉर्मेशंस को हिदायत जारी की जा चुकी हैं। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, आर्मी के इंजीनियर सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर सड़कें क्लियर कर रही हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स काम कर रही हैं। 28,000 शहरियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा, खुसूर, सियालकोट और नारोवाल में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जवान कश्तियों के जरिए सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात तक पहुँचाने में मसरूफ। उकाड़ा में रूहीवाल पुल बहाल कर दिया गया। हैद सुलेमानिकी और अटारी के मकामात पर पाक फौज कश्तियों के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। मुतासरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से राबिता। सैलाब मुतासरा इलाकों में फौरी बहाली ऑपरेशन में मुआवनत की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने कहा, आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का भी पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, जरूरतमंद बहन भाइयों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करें। उधर बिलावल भुट्टो का रतू डेरो के गाँव खानखा का दौरा। पुलिस मुकाबले में शहीद सिपाही रमजान के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदाबख्श में नाना और वालिदा की कब्रों पर हाजिरी। फातह खानी और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश और पंजाब में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। दरिया किनारे कई घर बह गए, इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। मकबूजा कश्मीर में फिर क्लाउड ब्रास्ट और लैंडस्लाइडिंग। जिला डोडा में हलाकतों की तादाद 32 हो गई। सैलाबी रैली के बाइस कई घर और इमारतें पानी की नजर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए 30 अगस्त को चीन पहुंचेंगे।
जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रूस और चीन के सदूर से मुलाकातें करेंगे। तुर्किया, आज़रबाईजान और दीगर ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें तय। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त के साथ पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ताल्लुकात रोमांस की शक्ल इख्तियार कर गए। मारूफ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट का पाक अमरीका ताल्लुकात पर आर्टिकल लिखा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुस्तकिल मिजाज और मुतवाज़न रवैये ने ट्रंप को मुतासर किया। ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में इंसदाद दहशत गर्दी पर पाकिस्तान की तारीफ की। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने उनके तैयारे मार गिराए। 4 रोज़ा जंग में ट्रंप की मुदाखलत से कशीदगी खत्म हुई। पीटीआई रहनुमाओं ने इस्तीफों की लाइन लगा दी। जुनैद अकबर ने चेयरमैन पीएसी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शेख वकास अकरम, फैसल अमीन, अली असगर खान ने भी कायमा कमेटी से इस्तीफा दे दिया। CPNE के साबिक सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 1:15 पर कुरान अकेडमी DHA फेज 6 में अदा की जाएगी। CPNE का आमिर महमूद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार कहा। आमिर महमूद की वफात से पाकिस्तान की सहाफ़त एक बेबाक, दयानतदार और साहिब इल्म रहनुमा से महरूम हो गई। सदर ममलिकत का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आसिफ अली जरदारी की मरहूम के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अफसोस का इजहार। सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी इजहार अफसोस। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी अफसोस का इजहार। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात अम्बरीन जान और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुबश्शिर हसन का भी अफसोस का इजहार। लाहौर के इलाके रायविंड में 30 रुपए की खातिर 2 भाइयों को कत्ल करने वाले मुलजिम अपने अंजाम को पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक CCD चूम का गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर रायविंड में छापा। मुलजिमान के साथी तोकीर और दीगर ने फायरिंग कर दी। जेर हिरासत मुलजिम ओवैस और शहजाद अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। CCD चूम से मुकाबले में शाह गैंग के 2 कारिंदे भी मारे गए। शनाख्त हसनैन और उमर के नाम से की गई। अमीर बालाज कत्ल केस में नामजद मुलजिम गोगी बट GIT के सामने पेश। जराये के मुताबिक मुलजिम गोगी बट ने GIT के सामने अपनी बेगुनाही का बताया। GIT ने गोगी बट से केस की तफ्तीश और साबिका दुश्मनी से मुतालिक सवाल किए। गजा में इसराइली फौज के ज़मीनी हमले मजीद तेज़। इसराइल ने अपनी जदीद बटालियन फोर्स भेज दी। सेहूनी फौज की बमबारी से मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मंतज़र 4 फ़लस्तीनी भी शामिल। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर का गजा के बच्चों के लिए पार्लियामेंट जाने का ऐलान। उस्मान ख्वाजा कहते हैं बच्चों को भूखा मारा जाना संगीन जुर्म है। शारजा में 3 मुल्की सीरीज की ट्रॉफी की रहनुमाई आज होगी। पाक, अफगान और इमराती कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। सीरीज का आगाज जुम्मे को पाक अफगान मैच से होगा। कौमी टीम आज शारजा स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। हसन नवाज कहते हैं ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए तैयारी मुकम्मल है। भारत के खिलाफ मैच का कोई प्रेशर नहीं। हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी स्वीट पीनो। अगर तुम मर्द की जगह बकरी बनोगे तो वो खुद तुम्हारे कबाब बना के खा जाएगी। सुनो मेरी। असद ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। वो 1 नंबर का 2 नंबर आदमी है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा मोहल्ला धूम मचाने को तैयार। कहीं मोहब्बत का वादा तो कहीं इज्जत की जंग। हर कोने में छुपा है एक राज और नया हंगामा। देखिए ड्रामा मोहल्ला, ये कब सितंबर से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।